मॉर्निंग एवरीवन। BSTC सेकेंड ईयर पेपर है आपका संस्कृत में। आपको पढ़ा रही थी तद्धित प्रत्यय जिनका प्रयोग हम किसके साथ में करते हैं, शब्दों के साथ में लगाकर तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ऐसे प्रत्यय जो तीनों ही लिंगों में चलते हैं और तद्धित प्रत्यय में शब्द के साथ में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग होता है। तद्धित प्रत्यय में आपको मैंने तम प्रत्यय और तरल प्रत्यय, तहसील प्रत्यय, ये मैंने प्रत्यय कल आपको पढ़ाए थे। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी त्व तलौ प्रत्यय, त्व तलौ, त्व तलौ प्रत्यय। ये प्रत्यय जो है त्व तलौ प्रत्यय, इसमें दो प्रत्यय लगते हैं, त्व प्रत्यय और तल प्रत्यय। तल प्रत्यय में त शेष बचता है, त्व प्रत्यय में त्व शेष बचता है, लेकिन त्व के साथ में जैसे हम पढ़ते हैं प्राणित्व तो त्व शेष बचता है। इसमें दो प्रत्यय साथ में चलते हैं, त्व प्रत्यय और तल प्रत्यय। क्या साथ में चल रहे हैं? त्व प्रत्यय और तल प्रत्यय। त्व में क्या शेष बचेगा? त्व शेष बचता है। तल में क्या शेष बचता है? तल में तल शेष बचता है, लेकिन तल में ता का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? ता का प्रयोग होता है। त्व शेष बचता है तो त्व भी तीनों ही रूपों में चलता है, त्व त्वम। तो इस तरीके से क्या चलता है, तीनों ही रूपों में त्व का प्रयोग होता है और तल में ता बचता है। तल शेष तल बचता है, लेकिन तल की जगह हमें ता का प्रयोग करना होता है क्योंकि वहाँ पर ता लगता है। जैसे इसका सूत्र है तस्य तस्य भावस्य, तस्य भावस्वत्व तलौ, तस्य भावस्वत्व तलौ। ये इसका क्या है? सूत्र है। इसमें हम लिखेंगे भावार्थ त्व तलौ, त्व तलौ प्रत्यय, त्व तलौ प्रत्ययौ स्तः त्व प्रत्यस्य त्व इति अवस्यस्ते, त्व इति अवस्यस्ते, त्व इति अवस्यस्ते। त्व प्रत्ययान्त शब्दाः, त्व प्रत्ययान्त शब्दाः नपुंसकलिंग नपुंसकलिंगे एवं गृहतम एवं गृहवत भवन्ति। क्या लिखा है? भावार्थे त्व तलौ प्रत्ययौ स्तः त्व प्रत्ययस्य त्व इति अवस्यस्ते, त्व प्रत्ययान्त शब्दः नपुंसकलिंग एवं गृहवत भवन्ति। त्व प्रत्यय में त्व प्रत्यय, एक प्रत्यय देख लेते। त्व तलौ एक साथ आता है ये, और त्व भी आता है। तो त्व तलौ प्रत्यय में क्या शेष बचता है? त्व शेष बचता है। त्व शेष बचता है और इसका जो रूप चलता है वो किसके अंतर्गत चलता है? नपुंसकलिंग के अंतर्गत चलता है। त्व प्रत्यय का रूप किसके अंतर्गत चलेगा? नपुंसकलिंग शब्द के अंतर्गत चलेगा, जहाँ हमें क्या बतानी होगी, एक से किसी पर्टिकुलर एक या इस व्यक्ति के लिए प्रयोग नहीं कर रहे होंगे, सभी के लिए प्रयोग कर रहे होंगे, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं? नपुंसकलिंग का प्रयोग शब्द का या तो प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे हम ये ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं? उदाहरण के लिए यथा मनुष्य, यथा
मनुष्य धन त्वम। क्या आएगा? मनुष्य धन त्वम, या त्व से आएगा मनुष्य धन त्व। तो मनुष्य धन त्व आएगा तो प्रयोग किस में आएगा? किस तरीके से शब्द बनेगा? मनुष्यत्वम। क्या बन जाएगा? मनुष्यत्वम। फिर अगर हमने शब्द लिखा प्राणी धन त्व, प्राणी धन त्व, तो क्या शब्द बनेगा? प्राणित्वम। क्या शब्द बना? प्राणित्वम। हमने लिखा गो धन त्व, गो धन त्व, तो शब्द क्या बन जाएगा? गो त्वम। क्या शब्द बन जाएगा? गो त्वम। प्राणी किसी एक के लिए प्रयोग है। प्राणित्वम जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव जंतु है पृथ्वी पर, जहाँ हम ये कह सकते हैं हमारे लिए, जीव पशु पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए, हम सभी के लिए किसका प्रयोग होता है? प्राणित्वम का प्रयोग हो रहा है। क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है, हम पर्टिकुलर किसी एक का बोध नहीं कर रहे हैं, हम पूरी प्राणी प्रजाति का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए प्राणित्वम नपुंसकलिंग में बनेगा। त्वम प्रत्यय में क्या बचता है? त्व शेष बचता है। त्व जो चलता है नपुंसकलिंग में, इसका अर्थ बनता है। तो नपुंसकलिंग में जब अर्थ बनेगा तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में इसका रूप नहीं चलेगा। मनुष्य धन त्वम, मनुष्य अगर हम कह रहे हैं तो सिर्फ मनुष्य के लिए आ रहा है, और मनुष्य त्वम कह रहे हैं तो पूरे मनुष्य जाति के लिए आ रहा है। गो धन त्वम, तो गो त्वम पूरे जितनी भी गाय हैं उनके लिए इसका प्रयोग होता है। लघु धन त्व, तो क्या आ जाएगा? लघु त्वम। तो यह है त्व प्रत्यय। इसी में ही जो तल प्रत्यय का प्रयोग चलता है, क्योंकि तल प्रत्यय भी तो साथ में है, दो प्रत्यय साथ में है, त्व प्रत्यय और तल प्रत्यय, या इसको हम एक साथ में भी देख सकते हैं। तो उसमें हम त्व प्रत्यय में तो त्व शेष बचता है, और नपुंसकलिंग में इसका रूप चलता है। नपुंसकलिंग में ही तल प्रत्यय का रूप भी चलेगा, ऐसा नहीं कि नपुंसक का रूप अलग उसमें चलेगा, लेकिन उसमें क्या शेष बचेगा? तल शेष बचेगा। तल किस में कन्वर्ट होता है? ताम में प्रयोग होता है, और उसके बाद में उसका शब्द के साथ में लग के उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। जैसे इसके अंतर्गत हम लिखेंगे, सूत्र वही रहेगा, सूत्र में कोई चेंजेस नहीं आएगा। हम लिखेंगे तत् प्रत्यय, तत् प्रत्यय से, तत् प्रत्यय से प्रयोगे, तत् प्रत्यय से प्रयोगे सति, सति तल प्रत्यय से, सति तल प्रत्यय से स्थाने, स्थाने ता इति जायते, ता इति जायते तल प्रत्यय, तल प्रत्यांत, तल प्रत्यांतस्य रूपाणि, तल प्रत्यांतस्य रूपाणि स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंगे एवं, स्त्रीलिंगे एवं रमावते, रमावते भवन्ति, रमावते भवन्ति। तो किस में प्रयोग किया जा रहा है? रमावते भवन्ति, षष्ठी, षष्ठी, षष्ठी अंत, षष्ठी अंत प्रातिपदिक, प्रातिपदिक से भाव अर्थ, भाव अर्थ में त्व व तल, त्व व तल प्रत्यय का प्रयोग होता है। तल प्रत्यय में क्या बचा?
तल प्रत्यय प्रयोगे सति तल प्रत्यय स्थाने ता तल प्रत्यय स्थाने ता इति जायते। तल प्रत्ययान्तस्य रूपाणि स्त्रीलिंग, किसमें इसका रूप चलता है? स्त्रीलिंग में। त्व प्रत्यय का किसमें चलता है? नपुंसकलिंग में। तल प्रत्यय का किसमें चलेगा? स्त्रीलिंग में। और शब्द कैसे बनेगा? रमावती जैसे शब्द बनता है, भवती। षष्ठी अंतः प्रातिपदिक से जो भाव अर्थ होता है, भाव अर्थ में त्व और तल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब तल प्रत्यय में शब्द कैसे बनते हैं, जैसे उदाहरण लेंगे हम तल प्रत्यय के। बंधुधन, बंधुधन, बंधुधन तल। तो बंधुधन तल होएगा तो क्या आएगा? एक सेकेंड। बंधुधन तल तो क्या आएगा? बंधुता। क्या आ जाएगा? बंधुता, क्योंकि क्या कहा गया है? तल के स्थान पे ता का प्रयोग होता है। शिशुधन तल, शिशुधन तल तो क्या आ जाएगा? शिशुता। जनधन तल, जनधन तल तो जनता। इस तरीके से जब शब्द बनेंगे तो उसमें किसका प्रयोग होता है? तल प्रत्यय का प्रयोग होता है। जहाँ पे भी ता पीछे आ रहा है वहाँ पे कौन सा प्रत्यय है? तल प्रत्यय। त्व तलो प्रत्यय, क्या प्रत्यय हो जाएगा? त्व तलो प्रत्यय। और जहाँ पे त्व आ रहा है वहाँ पर त्व प्रत्यय आता है। ये था त्व तलो प्रत्यय। त्व तलो प्रत्यय के बाद में आपका दूसरा प्रत्यय है त्व तलो प्रत्यय के बाद में आपका है इच या एक प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? एक प्रत्यय। तलो प्रत्यय के बाद में आपका प्रत्यय है एक प्रत्यय। एक प्रत्यय में हम लिखेंगे अकारांत, अकारांत शब्दभ्यः, अकारांत शब्दभ्यः अपत्यार्थ, अपत्यार्थ इक, अपत्यार्थ इक प्रत्ययः, इक प्रत्ययः भवति, इक, एक प्रत्यय, एक प्रत्यय इ, इति, इति अवस्यस्ते, इति अवस्यस्ते। शब्द, शब्द प्रथम, शब्द प्रथम स्वरस्य, प्रथम स्वरस्य, प्रथम स्वरस्य वृद्धिः, वृद्धिः भवति, वृद्धिः भवति। क्या लिखा है? अकारांत शब्दभ्यः अपत्यार्थे इक प्रत्ययः भवति, इक प्रत्ययस्य इ इति अवस्यस्ते। क्या शेष बचता है? ई शेष बचता है। शब्द प्रथम स्वर से वृद्धिः भवति, प्रथम स्वर के उसमें क्या हो जाती है? वृद्धि होती है। जैसे इसका उदाहरण है दशरथ, दशरथ धन यज्ञ। क्या सा आ जाएगा? दशरथ धन यज्ञ। तो बनेगा दास रथी, दास रथीहा। क्या शब्द बनेगा? दास रथीहा। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? प्रथम स्वर में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो प्रथम जो स्वर या प्रथम जो व्यंजन है उसमें क्या लग जाएगा? आ लगा। वही स्वरी तो लगा ना, आ लगा। द के साथ में क्या लिखा? आ लगा। तो उसके और उसके बाद जो पीछे शब्द था जो इति अक्षर से क्या शेष बचता है? ई शेष बचता है। तो इसीलिए शब्द बना दास रथीहा। क्या शब्द बना? दास रथीहा। फिर हम लिखते हैं दक्षधन, दक्षधन यज्ञ, दक्षधन यज्ञ। एक प्रत्यय में क्या आ जाएगा?
दाक्षिहा। क्या शब्द बना? दाक्षिहा। द के साथ में आ स्वर लगा और ई शेष बचता है तो ई की मात्रा लगी तो क्या बना? दाक्षिहा। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको दो प्रत्यय करा है। त्व तलोव प्रत्यय, त्व तलोव प्रत्यय में त्व प्रत्यय में त्व शेष बचता है और तलोव या तल प्रत्यय में ता शेष बचता है। बचता तो तल शेष है लेकिन तल किस में चेंज हो जाता है? ता में चेंज हो जाता है। दूसरा प्रत्यय मैंने आपको पढ़ाया इग प्रत्यय। इग प्रत्यय में क्या शेष बचता है? ई शेष बचता है लेकिन प्रथम स्वर के साथ में, प्रथम शब्द के साथ में स्वर के अंदर वृद्धि होती है, इसीलिए उसके पहले शब्द जो होता है उसके साथ में कोई ना कोई स्वर जरूर लगेगा और लास्ट के शब्द पे क्या लगेगा? ई की मात्रा या ई की ध्वनि आती है। जैसे दाक्षधन, यज्ञ तो दाक्षिहा, ये शब्द बनता है। गृह कार्य प्रश्न है। दो तीन प्रत्यय और बचे हैं आपके तुरंत, जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा दूंगी। उसके बाद में आपका तद्धित प्रत्यय कंप्लीट हो जाएगा। फिर आएगा स्त्री प्रत्यय। त्वतलव व यज्ञ प्रत्ययों के 10 उदाहरण लिखिए। 10 उदाहरण लिखना है तो आपको ये सब में समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाए, सोशल डिस्टेंस